So welcome to Gen Tutorials. It is Gen online class for physics, chemistry, maths. Today study your class 11 physics called motion in straight line. वीडियो नंबर 6 है। 1 से 5 तक में हम लोग बहुत कुछ सीख लिए। हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में, वर्टिकल मोशन के बारे में, वन डायमेंशनल मोशन, ग्राफ वगैरह देख लिए थे। एच मैक्सिमम पढ़ चुके थे। पिछला क्या था? यू स्क्वायर बाई 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u बाई जी। टाइम ऑफ असेंडिंग क्या था? u बाई जी। कभी भी किसी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना u माइनस क्या होगा? gt। h इज इक्वल टू क्या होगा? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है? ये सब फार्मूला लोग यूज करके क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आने और जाने बराबर समय लगेगा। देखिए, कोई बॉडी चलना शुरू किया, O से A मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, जाने में समय लगता है टाइम ऑफ असेंडिंग, और ऊपर से नीचे आने में लगता है डाउन टाइम ऑफ डिसेंडिंग। ये हो गया असेंडिंग और ये हो गया डिसेंडिंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। क्लियर है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो में देखे होंगे, 2u बाई जी। टाइम ऑफ असेंडिंग क्या होता है? u बाई जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग। तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या हो जाएगा? 2u बाई जी माइनस u बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंडिंग इज इक्वल टू u बाई जी। मतलब क्या? असेंडिंग जाने में आने में बराबर समय लगता है u बाई जी, और दोनों को जोड़ेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं 2u बाई जी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with velocity 50 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड लिखा गया 50 मीटर पर सेकेंड से। बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन बोलेंगे तो आराम से बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तीसरा सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड। बॉडी कितना ऊंचा दिखाई देगा आफ्टर 4 सेकेंड के बाद? मैक्सिमम हाइट कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ असेंडिंग या डिसेंडिंग कितना होगा? ये आपको दिखाना है। क्लियर है? अब यूज कर लीजिए जी के लिए 9.8 या 10 दे दे रहे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहेगा। मीटर पर सेकेंड जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, केवल u से बनता है। इसमें कोई बॉडी को ऊपर की ओर फेंक दिए, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी आफ्टर u माइनस क्या होगा? gt। वेलोसिटी 50 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? g का वैल्यू क्या है? 10, और टाइम क्या दिया है क्वेश्चन में? 3 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो पुट कर दी 50 में 30 गया 20 मीटर। वेलोसिटी घट जाएगा, ऑलमोस्ट 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 9.8 एग्जैक्टली मिलता है। हम लोग सोल्व करने के चलते हम 9.8 की जगह क्या लिखिए? 10 लिखिए। क्लियर? जी का वैल्यू निश्चित है 9.8, या सुविधा के लिए 10 भी लिख सकते हैं। हाइट मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? u स्क्वायर बाई 2g। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सॉरी, हाइट निकालिए। हाइट ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉडी? सो h इज गिवन बाई कौन सा यूज करेंगे? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। u कितना है? बोलिए 50। टाइम कितना है? 4। हाफ g कितना है? 10, और टाइम कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। 200 माइनस 1 बाई 2 160 हो जाएगा। 200 माइनस 80 120 मीटर ऊंचा दिखाई देगा। क्लियर है? आफ्टर 4 सेकेंड। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? मैक्सिमम हाइट नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? u स्क्वायर बाई 2g। u का वैल्यू क्या है? 50 इंटू 50 बाई 2 इंटू जी। कट जाएगा तो आएगा 2 से काटेंगे तो 125 मीटर। तो ऑलमोस्ट 125 मीटर। सबसे अधिक ऊंचाई इसका क्या होगा? 125 मीटर।
अंडरस्टूड? कैसे बनाया मालूम पड़ गया? सबसे अगर 40 का स्पीड से 50 का स्पीड से फेंकेगा तो u स्क्वायर 2g यूज कर लिए, u का वैल्यू 50 into 50 कर लिए, 2 into g कर लिए, 125 मीटर ऊपर जाएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पे पहुंचेगा 125। उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या होता है? 2u by g, ऊपर और नीचे आने में कितना समय लगेगा? 2 into 50 by g कर देंगे तो 5 to 10 सेकेंड। तो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग बराबर आने वाला है, 5 सेकंड आने वाला है। कितना आने वाला है? जितना ऊपर जाने में जितना नीचे आने में डबल है ये, तो ये क्या होता है? u by g 10 by 2 5। एकदम इजी है, जो कॉन्सेप्ट जानेगा तुरंत बना सकता है। नोट कर लीजिए। A body is thrown upward with 80 meter per second. Find the velocity after 5 second, 8 second, time of ascending, time of descending, and g equal to 10. Try it. चीज़ को ट्राई कीजिए। A body is thrown upward with 80 meter per second. उसका इनिशियल वेलोसिटी से कोई बॉडी को ऊपर की ओर, बॉडी ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटते जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 सेकंड के बाद। हाइट कितना होगा? 8 सेकंड के बाद। वेलोस मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन बनाना है। v इक्वल टू क्या होता है? u माइनस जी टी। u का वैल्यू कितना है? 80, g का 10 दे दिए। टाइम 5 सेकंड के बाद, तो 80 माइनस 50 इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है क्या? कितना ऊंचा जाएगा बॉडी? टाइम कितना हो जाएगा? 8 सेकंड के बाद। टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉडी? h इक्वल टू क्या होगा? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u का वैल्यू क्या है? 80, t का वैल्यू क्या है? 8 माइनस हाफ, g कितना है? 10 इंटू 8 का स्क्वायर। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई 640 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5, तो कितना होगा? 320। आंसर होगा 320 मीटर ऊपर जाने वाला है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g, 80 इंटू 80 बाई 2g। क्लियर है? काटेंगे तो आएगा 320 मीटर। क्लियर है? 320। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई g, 2u का वैल्यू क्या है? 80 कट जाएगा, 8 टू 16 सेकेंड। टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग कितना हो जाएगा? u का वैल्यू 80 बाई g का वैल्यू क्या है? 10, तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 सेकेंड। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट पता है, नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन बना के देखो। वन मोर क्वेश्चन। द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बॉडी इज 180 मीटर इन वर्टिकल मोशन। फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 180 मीटर। कोई बॉडी सबसे अधिक ऊंचा दिया, u नहीं दिया हुआ है। और आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ द बॉडी इन 5th सेकेंड। 5वां सेकेंड में बॉडी कितना ऊंचाई को ट्रेवल किया, तो बिना u का तो नहीं बनेगा। u कहीं पर छिपा हुआ है, u क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? यूज कर सकते हैं g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो पहले लोग u निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉडी इज 180 मीटर इन वर्टिकल मोशन। फेंक दिए ऊपर की ओर, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? मतलब ऊपर आने जाने में कितना समय लगेगा? और हाइट ऑफ द बॉडी अचीव इन 5 सेकेंड। पहले u निकालना पड़ेगा, इसके अंदर u छिपा हुआ है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ऑफ द बॉडी इन 5 सेकेंड निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, तो चलिए ट्राई कीजिए अपने से। टीचर मेरा काम है। चलिए, व्हाट इज द क्वेश्चन? मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है बॉडी का 180 मीटर, तो हम लोग को u निकालना है। u निकालने के लिए बोलिए क्या यूज करेंगे? u स्क्वायर बाई 2g 180। क्लियर है? u का स्क्वायर बाई 2 इंटू g का वैल्यू 10 इज 180। तो u का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3600। u का वैल्यू हो गया 3600 का रूट 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट अब निकालने बोल दिया, बिना u का तो नहीं बनेगा। क्लियर है? बोलिए क्या? 2u, u का वैल्यू पुट करिए और g का वैल्यू पुट करिए। 12 सेकेंड। हाइट ऑफ द बॉडी इन 5th सेकेंड, बोलिए कौन सा यूज करेंगे? 5वां सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड,
3 सेकेंड 4 सेकेंड के बाद क्या होता है फॉर्मूला h ऑफ 5 इक्वल टू u माइनस 1/2 टू n माइनस 1, ये वाला यूज था। 5वां सेकेंड में कितना ऊंचाई ट्रेवल किया, सिर्फ 5वां सेकेंड, 1 सेकेंड है वो। बोलिए u का वैल्यू क्या था 60, 1/2 2 इंटू 5 1 इंटू 10, 60 माइनस 1/2 10 90, 10 माइनस 1 9 इंटू 10 90, 60 माइनस 2 से काट दिए तो 50 मीटर ऊंचा ट्रेवल किया था इन 5th सेकेंड। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। द हाइट अचीव्ड बाय ए बॉडी इन वर्टिकल मोशन इज 5 मीटर इन fifth second. Height achieved by the body in 5th second. Maximum height निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, हाइट ऑफ द बॉडी आफ्टर 6 सेकेंड। ट्राई करने ट्राई कीजिएगा। सबको ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कीजिए। फार्मूला निश्चित है, एकदम अच्छा से बता दिए। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पूरा बुक पढ़िएगा, हर तरह समझ में आने वाला। चलिए बन रहा है, चलिए गिराते हैं। क्या दिया, हाइट ऑफ द बॉडी इन 5th सेकेंड इज 4। क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई किए हैं। हाइट अचीव्ड बाय द बॉडी इन वर्टिकल मोशन इज 55 मीटर लिखेगा तो थोड़ा इजी बनेगा, तो क्वेश्चन इजी होगा। 55 मीटर, u नहीं पता है तो u के लिए कौन सा यूज करेंगे, h इक्वल टू क्या होता है u 1/2 2n माइनस 1 इंटू जी, इसको यूज करेंगे। h5 दिया हुआ 55, u नहीं पता, 1/2 2 इंटू n का वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 और g का वैल्यू क्या है 10, तो 55 इक्वल टू u माइनस 1/2, 9 1 जा 90 हो जाएगा यहाँ पे। 55 इक्वल टू u माइनस 45, तो u आया होगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड। 45 से बनाएंगे तो सेव हो जाता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे आता 45 माइनस 85 आता। क्लियर है, इसलिए 100 के चलते मैं कर दी। अब जो बनाया होगा 45 से, तो यहाँ 45 लिखा होगा, तो ये 45 प्लस 45 90 आया होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, 2u का वैल्यू कितना है 10 100 सॉरी, और जी का वैल्यू क्या है 10, कट गया होगा 20 सेकेंड, आंसर आया होगा। मतलब u में ही आंसर सब छिपा हुआ है। थर्ड, हाइट ऑफ द बॉडी आफ्टर 6 सेकेंड, अभी क्या निकालना है, h का वैल्यू टाइम इज इक्वल टू, ये दोनों अलग चीज, 5th सेकेंड अलग होता है, 5 सेकेंड अलग होता है, 6th सेकेंड अलग होता है, 6 सेकेंड अलग होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर यूज करेंगे। u कितना है 100, t कितना है 6, हाफ g का वैल्यू क्या है 10 और t का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर, 600 माइनस 5 इंटू 180। ठीक है, 10 से करेगा 5, 36 इंटू 5 180, 420 मीटर ऊंचा चल जाएगा। 40 को कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एकदम क्लियरली कोई डाउट नहीं रहा होगा। अंडरस्टूड। इस तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, उनका फार्मूला बुक में बहुत सा क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन सब दिया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। नोट कर लीजिए।